ठीक है, आप सब लिख तो पा रहे हो ना अब? यस मैम, यस मैं पढ़ रही, यस मैम। मैम, लिख रहे हैं सर। चलो, बहुत बढ़िया। देखो ये जो हमारा मिशन चल रहा है, हम जो ग्राफोलॉजी के थ्रू शुरू कर रहे हैं, हमारा एम तो यही है कि सब लोग खुश रहें, चाहे जो ये यूट्यूब से देखेंगे, जो भी हो, मिशन हमेशा ये रहता है कि सब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें। और यदि इसके साथ ग्रेटिट्यूड के सेशन को भी जोड़ दिया जाए जो हमारा सुबह चलता है, और किसी को भी उस सेशन से जुड़ना हो, तो हमेशा नीचे नंबर रहता है, और सुबह 10 बजे इसी के ऊपर लाइव क्लास शुरू होती है, जो हमारा ये चैनल है। ठीक है। लेकिन अभी हमारी ग्राफोलॉजी की क्लास है। अब ये ग्राफोलॉजी की ना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। हमारा जो दिमाग है ना, हर किसी ने ये मतलब सोचा था कि इसको पढ़े तो सही, हम किसी की बात को समझ तो पाए, या किसी की लाइफ में कोई मुश्किलें आती हैं तो हम उनके लिए काम कर पाए। पहले, सबसे पहले जो रिसर्च हुई थी ना, ये प्रोनोलॉजी पे हुई थी। ठीक है, कि वो दिमाग के ना अलग अलग पार्ट्स के ऊपर काम करके कर पा रहे थे। ये सिर्फ डॉक्टर्स ही कर पा रहे थे कि स्कल को वो पूरा पढ़ पाते थे। जो हम हैं आम इंसान, हम ये काम नहीं कर पा रहे थे, है ना। हम्म। उनकी रिसर्च सबकी एड ऑन हुई हुई है ना। हम ग्राफोलॉजी तक कैसे पहुंचे, पहले ये पता तो होना चाहिए ना बेसिक में, कितने लोगों ने मेहनत की है ना। तो दिमाग के अलग अलग पार्ट होते हैं, कभी टाइम होगा तो इसके अलग अलग के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना समझते हैं कि पहली स्टडी ऐसे भी हुई थी कि दिमाग को इस तरह से भी समझा जाता है। और हमारे यदि हमारी जो थॉट्स का इम्पैक्ट है ना, वो माइंड के अलग अलग पार्ट के ऊपर पड़ता है। जैसे आप कहीं कहीं देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर है, आपकी कहीं कभी यहाँ पेन होती है ना, कभी फोर हेड पे होती है, कभी इस साइड पे होती है। तो ये हमारे जो पार्ट्स है ना, ये अफेक्टेड होते हैं उस टाइम हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर अभी हम इसके ऊपर डीप स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने ग्राफोलॉजी का करना है। ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजी भी माध्यम है जिससे आप दूसरे के बारे में जान सकते हो। और ये नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल रोंग नहीं है। कोई भी चीज एस्ट्रोलॉजी में रोंग नहीं है। यदि किसी को कोई एस्ट्रोलॉजी अच्छे से करता है ना, आप एक एक मिनट को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो गलत होने वाला है हम उसको भी रोक सकते हैं। पर बात ये थी, हर आम इंसान एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाता, है ना। सारे लोग इंसान काम नहीं कर पाते। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा गहरा कुआं है, जितना खोदोगे ये उतना ही गहरा, कॉम्प्लिकेटेड भी बड़ा होता जाता है। ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी सबको समझ आ जाती है। ठीक है। फिर ये चली थी पैलोग्राफी, मतलब इसके साथ ये स्क्रिप्टिंग करने की कोशिश की गई। ए को कैसे लिखा जाए, बी को कैसे लिखा जाए, बुक्स कैसे करी जाए, ओल्ड हैंडराइटिंग थी। ठीक है, ये भी हम इंसानों को समझ नहीं पा रहे थे इसके थ्रू भी। ठीक है, कि हम एक इजी ट्रिक ढूंढ पाए जिससे हम हर इंसान को समझ पाए, और उसकी जो लाइफ की मुश्किलें हैं ना, वो ठीक कर पाए। फिर आपने साइकोलॉजी टेस्ट भी सुने होंगे, है ना। साइकोलॉजी टेस्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स करवाते हैं वो हर एक चीज को। मतलब इसमें भी ना लोग क्या करते हैं, झूठा लिख देते हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर तो बोलते हैं आप सही वाली बातें लिखो। हमें जो टेस्ट होता है ना, साइकोलॉजी का टेस्ट होता है पूरा। यदि किसी ने कोई डॉक्टर्स के पास जाता होगा तो पता होगा किसी को, है ना। ये जो टेस्ट होता है ना, इसमें भी सच कभी निकल के नहीं आता, क्योंकि सामने वाला कभी मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ, मैंने झूठ बोला है या मैंने कुछ गलत काम किया है। तो वो अपने करेक्टर के बारे में कभी सही नहीं बता पाता। तो ये जो सारी चीजें चल रही थी ना, ये सारी चीजें ना इंसान को समझ ही नहीं पा रही। होम्योपैथी मेडिसिन भी आपके डायरेक्ट माइंड पे काम करती है। आपसे पहले इमोशंस पूछते हैं, आपको कैसी फीलिंग आ रही है ना। ये चीजें काम करती हैं, मगर आम इंसान इस पे काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा था फिर, है ना। बायोलॉजिकल भी आप समझ सकते हो, जो बॉडी की मुश्किलें आती है ना, है ना, तो आप उनसे भी समझ पा रहे थे। कुछ कुछ कर सकते हैं, सारी चीजों को आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्या हो रहा है। हर आम इंसान को ठीक करने के लिए इतना इजी प्रोडक्ट कहीं पे भी तैयार नहीं हुआ था। तो जब ये एक जो हैंडराइटिंग के ऊपर काम किया जा रहा था ना, इसी स्क्रिप्ट को सही कर दिया गया, ताकि हम ग्राफोलॉजी के थ्रू आम इंसान को समझ पाए, है ना। ना भी किसी को ग्राफोलॉजी समझ आती हो, हम तो यही कहते हैं ना कि आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही है ना, मैं वहां पे भी यही बात कहती हूँ ना, जो भी आपके दिमाग में बातें आ रही है ना, आप उन्हें लिखो, फाड़ो और फेंक दो। सिंपल। उसकी कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं।
है ना। तो जो आपके माइंड के अंदर जो भी शब्द पड़े हैं ना, वो सीधे सीधे बाहर आ जाते हैं, किसी को ग्राफोलॉजी ना समझ आती हो, चाहे ऑनलाइन देख रहे हो, है ना। कुछ भी पढ़ा है ना, सफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो दिल में दिमाग में है सिर्फ पेपर पे लिखो और फाड़ के फेंक दो। अब हम ग्राफोलॉजी को कैसे यूज करेंगे, वो देखते हैं कि ना आज हम ग्राफोलॉजी के थ्रू अपनी बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, और वो भी सिंपल तरीके से, है ना। नंदिनी जी, आप कुछ कहना चाहते हो? आपने हैंड रेज किया हुआ है क्या? आपका ऐसे ही हो गया? थोड़ा जूम चलाना नहीं आता ना, कई बार हो जाती है दिक्कत। कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, आप सुनो। मुझे लगता है बाई चांस हो गया उनका, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो, जो ग्राफोलॉजी है ना, ग्राफोलॉजी नॉन एज हैंडराइटिंग एनालिसिस, जो आपकी हैंडराइटिंग के थ्रू हम पढ़ लेते हैं, ये है तो बहुत डीप साइंस। मगर जनरल जनरल भी जो मैं समझाऊंगी ना, बहुत सारी चीजें देखो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती यूट्यूब पे, या बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर समझ आ जाएगा कि आप अपनी बहुत सारी चीजों को ठीक कर पाओगे। ठीक है, जनरल जनरल। ठीक है। और ये जो हमारी ग्राफोलॉजी काम करती है ना, ये आपकी फिजिकली भी काम करती है, मेंटल स्टेट को भी ठीक करती है, और इमोशनल स्टेट पे भी काम करती है। तीनों स्टेट पे काम करती है। यदि अब हम हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं ना, आपकी कोई भी पोजीशन हो, किसी की टांग में भी प्रॉब्लम होगी ना, वो भी उसकी हैंडराइटिंग में आ जाती है। और यदि आपको किसी को कैंसर या कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने वाली है ना, 2 से 2.5 साल पहले उसकी हैंडराइटिंग में आ जाता है। इतना जबरदस्त हैंडराइटिंग का इफेक्ट है। ठीक है, हम दवाइयों के थ्रू, होम्योपैथी दवाई से पहले नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, या एक एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकती है, या आपकी ग्राफोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकती है। इसके अलावा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब यदि 2 साल पहले किसी को पहले पता चल जाए, ठीक है, तो आप सोचो, हम उसको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? हैंडराइटिंग के थ्रू इजीली बचा पाएंगे, यदि किसी को नॉलेज होगी तो। नॉलेज होगी तो, और ये नॉलेज सबको होनी ही चाहिए, कुछ चीजों की नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है। जी। तो तभी यदि आपको दवाइयों से बचना है, कुछ करना है, तो कुछ चीजों को इनको सीख के काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि ग्राफोलॉजी क्या काम करिए, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। ठीक है। जो आप पेज लिखते हो, आपने सबने एक पेज देखा होगा ना अपना, जो भी हैंडराइटिंग का पेज लिखा है, ठीक है, आप ना उस पेज को, आप सबने लिखा हुआ है ना पेज, आप सबके पास है पेज अपना, यस मैम। है ना। कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं लिखा, वो समझो इसको अच्छे। पिछली बार कुछ लोगों ने ये बात अच्छे से समझी नहीं थी, और वो अच्छे से नहीं अपना एनालिसिस कर पाए थे। ठीक है। मैं आपको किसकी आवाज आ रही है? हाँ, वही वही लिखना, कुछ भी लिखना। ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपने पेज लिखा है ना, उसको, कोई भी जो भी पेज लिखा हुआ है, जैसे ये पेज लिखा है ना, ऐसे ऐसे ही लिखा है ना आपने पेज में, सिंपली समझाए, आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। स्केल लगा लो, आप सिंपली कैसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अपने पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो पहले, सीधी सीधी लाइन लगा लो। कोई स्केल वगैरह रखा है तो उससे लगा लो, फोल्ड करके लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, फिर आपको बाकी पॉइंट समझाती हूँ। लगा दिया मैम। हो गया? ठीक है, सबका होगा, समझ में आ गया? जिन्होंने नहीं लिखा हुआ ना, शायद नंदिनी जी ने नहीं लिखा हुआ, अभी लिख लेना, फिर समझ लो पहले। ठीक है, समझ लो, जिन्होंने नहीं लिखा, अब कोई फायदा नहीं ना, अभी तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप बाद में लिख के रख लेना, है ना। आपने क्या करना है नंदिनी मैम, कोई भी व्हाइट पेपर लेना है, आपने कोई भी पैराग्राफ लिख लेना है, जो अभी भी यूट्यूब से सुनेंगे या कहीं से भी सुन रहे हैं, आपने कोई भी पैराग्राफ लिख लेना है, फिर उसकी चेकिंग करनी है। ठीक है। जो ये प्लेन पेपर होता है ना, ये प्लेन पेपर क्या होता है, ये आपकी जिंदगी है। ठीक है, समझ लो आपका पर डे है, जो ये खाली प्लेन पेपर होता है ना, ये आपका पर डे है। देखो, आपकी जिंदगी रोज मिलती है ना, आपके पास 24 घंटे होते हैं, ये 24 घंटे हैं आपके, ये पेज नहीं होता।
आप अपने दिन को कैसे डिजाइन करते हो ये आप पे निर्भर करता है। और ये पेपर, जब मैं किसी का एनालिसिस करती हूँ ना, आप लोगों ने मुझे भेजा है, तो मुझे ये पता चल जाता है कि ये कैसे अपने दिन को स्पेंड कर रहे हैं, अपने दिन को कैसे स्पेंड कर रहे हैं, ये मुझे समझ आता है कि डिजाइनिंग क्या चल रही है। ठीक है, आपका जब जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये मुझे बताता है कि आप मॉर्निंग में कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हो कि, और ठीक है। और एक बात बताऊं, आप ये देख लेना, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ऊपर टाइम सबका बचता है, यहाँ पे भी बचता है। आफ्टरनून जो होती है ना, वो सबकी बिजी होती है, यहाँ पे बीच में टाइम कम बचता है सबके पास, है ना ऐसे पेपर में। ठीक है, जिन लोगों के मेरे पास आए हैं, पर मैं अभी खोल नहीं पाऊंगी वो पेपर। जैसे ये पेपर है, हमने डिवाइड किया है, ये देखो, ये ऊपर जगह खाली बच रही है ना, ये देखो ऊपर खाली जगह है ना ये हमारे पास। इसका मतलब है बंदे के पास सुबह बहुत टाइम होता है, लेकिन दोपहर को ये ऑफिस जाता है या बहुत बिजी होता है। पॉइंट समझ पा रहे हो, इवनिंग में भी इसके पास टाइम बच जाता है। लेकिन इस बंदे के पास टाइम बचता होगा ना सुबह ना शाम को, ये तो सुबह उठते ही कचकच शुरू कर देगा बंदा। इसने कहीं ऊपर जगह नहीं छोड़ी है ना, सुबह उठते ही, मतलब ये उठेगा ही, जब भी उठेगा ना, जब भी इसकी सुबह शुरू होगी, सुबह उठते से ही काम शुरू। जैसे फीमेल्स उठती है ना, फीमेल्स का ये मतलब, अक्सर हम फीमेल्स के साथ ये काउंट कर लेते हैं। मेल्स क्या होते हैं, अपने लिए न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, सैर कराएंगे, सब टाइम होगा। लेकिन हम फीमेल्स की जिंदगी जो है ना, टाइम नहीं होता। हमारी जिंदगी सुबह उठने से ही शुरू हो जाती है, सीधा किचन में भागते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचो कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं, हमारा पेपर पे ही पता चल जाता है कि आप सुबह सुबह बड़ा फास्ट भाग रहे होते हो, आपके पास टाइम ही नहीं होता सुबह सुबह ही। ठीक है, अब इसमें टाइम बचाने का तरीका पता है क्या है? आप अपनी जिंदगी पेपर पे भी डिजाइन कर सकते हो। जो भी आपके पास पेपर है ना, जब भी आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करते हो ना, ऊपर आप कोई भी ओम या जो भी लिखते हो ना, लिख दो। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद यहां से लिखना स्टार्ट करो। देखना मॉर्निंग में आपके पास जो आप खाली छोड़ो। ठीक है, खाली होगा तो आप कुछ भी डिसाइड कर पाओगे, कोई एक्सरसाइज करना चाहते हो, कोई भगवान का नाम लेना चाहते हैं, कोई चैंटिंग करना चाहते हैं, वो सब कर पाएंगे यदि आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दोगे। अपनी जिंदगी आप खुद डिजाइन कर सकते हो पर डे। इस पेपर को आप एक दिन करके देखो, 1 वीक तक लेके जाओ, आप देखते होगे ना, हमें टाइम ही नहीं बचता मॉर्निंग में, मैं तो सीधा ही किचन में भागती हूँ, है ना, लगता है ना ऐसा। आप थोड़े दिन करके देखो, आपका दिमाग ट्रबल नहीं करेगा। पेपर पे लिखते लिखते ही आप कहोगे ये जीवन बदलने का इतना इजी तरीका था। आप पर डे लिख तो रहे हो ग्रेटिट्यूड, बस 2 लाइनों जितनी जगह छोड़नी, ये नहीं कि आप पूरी मॉर्निंग खाली छोड़ दो, देखो काम तो करना है, खाली भी नहीं बैठना, है ना। 2 लाइनों जितनी जगह छोड़ दो, और मतलब उस टाइम में आप अपनी मर्जी से जीवन जी पाओगे, कोई एक्सरसाइज कर पाओगे, जो आप करना चाहते होगे, सैर करना चाहते हो, या हर किसी का अपना अपना तरीका होता है जीवन जीने का, है ना। तो आफ्टरनून में इतनी टाइम की जरूरत नहीं है, सोते वक्त हमें टाइम की जरूरत है कि थोड़ा सा हमें फ्री बचे। तो आप अपना काम नीचे से भी 2 लाइनें पहले खत्म करके यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दो, यहाँ पर खत्म कर दो काम। 2 लाइनें नीचे से छोड़ दो, 2 लाइनें ऊपर से छोड़ दो। ठीक है, आप अपनी मॉर्निंग और इवनिंग में अपनी मर्जी से टाइम को स्पेंड कर पाओगे। है ना मजेदार ट्रिक कि हम अपने टाइम को कैसे, ये 8-8 घंटे आपके मुझे बता रहा है कि 8 घंटे ये हैं आपके, ये 8 घंटे ये हैं, है ना। देखो कितना इजी हो जाएगा, आपको टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, पता नहीं कैसे मिलेगा, ये नहीं मुझे पता। मगर आप जैसे ही पेपर पे लिखना शुरू कर, हमने बहुत सारे लोगों को करवाया है, ये देखो, ये आज कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, हम ये पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले करके आए हैं। यदि आपको सुबह टाइम चाहिए ना, इजी ट्रिक है, रोज पेपर लिख तो रही हो, ग्रेटिट्यूड तो सब लिख रहे हैं ना, 2 लाइनें ऊपर छोड़ दो, 2 लाइनें नीचे। और जो मुझे कहते हैं ना, कई बार हम बहुत सारा नीचे छोड़ देते हैं, हम आधा लिखते हैं, तो वो टाइम का सही यूज नहीं कर पा रहे। उनको फ्री टाइम वेस्ट करना है। अपने बच्चों को भी बोलो कि जब भी आप पेपर लिखते हो ना, तो 2 लाइनें नीचे बचे दो। और कई बच्चे तो बिल्कुल इसकी तरह ही काम कर रहे हैं। और ऐसे जो ऐसे पेपर लिखता है ना, देखो कहाँ से शुरू कर रहा है, कोने से शुरू कर रहा है, कोने में ही खत्म कर रहा है। इस बंदे के पास सुबह से लेके शाम तक कोई टाइम नहीं है, हर वक्त परेशान है टाइम की वजह। ये बंदा हमेशा कहेगा मेरे पास तो टाइम नहीं है, अपने लिए भी टाइम नहीं है। ऐसा बंदा जो लिखता है ना हैंड राइटिंग में, तो बच्चा, ये भी बच्चा हो या बड़ा हो, यही करेगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता भाई।
मैं तो अपने काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, आप सिर्फ इतना करना शुरू करो, जो भी ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, 2 लाइनें छोड़ के शुरू कर दो। उन 2 लाइनों में आप चाहो तो भगवान का, जैसे ओम लिख सकते हो, ओम भी लिखोगे तो आपको भगवान का नाम लेने का ऑटोमेटिकली टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आपको वो ग्रेटिट्यूड लिखने का टाइम मिल जाएगा। कई लोग कह रहे हैं ना हमें टाइम ही नहीं मिलता मॉर्निंग में, हम कैसे करें? ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट हो जाएगी, आपका माइंड फ्री होना शुरू हो जाएगा। ये आपके माइंड में ही फाइलें चल रही हैं सारी की सारी, जो ये स्क्रिप्ट बन रही है। आप करके देखो, यदि 30-40 डेज निकाल गए ना, ये सही से लिख गए, तो फिर आपके टाइम की अलाइनमेंट हो जाएगी। यदि बाहर से नहीं कर पा रहे हो, देखो एक तरीका तो ग्रेटिट्यूड कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं आप भी कर सकते हो। कुछ कुछ ये ग्राफोलॉजी ऐसी चीज है जहां आप अपना जीवन खुद डिजाइन कर सकते हो। एक पेपर, आप आगे ऐसी ऐसी चीजें आएंगी आपको कि ऐसा भी पॉसिबल है। देखो वर्ड्स बने हैं तो कोई बात तो है, ठीक है। कुछ जो ये स्क्रिप्ट, जो लिपि लिखी गई है, कोई बात तो है, बिना किसी बात के ये सब चीजें तैयार नहीं की गई हैं। ठीक है, तो आप 3 हिस्सों में से डिवाइड करके अपने जीवन को जीवन के हिसाब से चलाते जाओ। अभी तो ये पहला स्टेप है, आज तो इतना ही समझाऊंगी, धीरे धीरे इसको एक एक स्टेप समझाती जाऊं। ठीक है, सारा एक ही दिन में समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक ही दिन में सारा क्लियर नहीं होगा, पर मैं आपको बताती जाऊंगी, आपके पेज से बहुत कुछ पता चलता। ठीक है, इजी ट्रिक है आपकी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग को चेक करने का। आप अपना टाइम खुद डिजाइन कर पाओगे, तभी बोलते हैं कि आप प्लेन पेपर पे लिखो। मैं इसीलिए कभी नहीं बोलती कि लाइनिंग वाले पेपर पे लिखो। कई लोगों का क्वेश्चन अभी भी आ रहा है, यदि आप सबने प्लेन पेपर पे ही लिखा है ना जब ये यस पैराग्राफ मैम। लिखा है तो? यस मैम, यस। यस मैम, प्लेन में ही लिखा हुआ है, हाँ। हाँ, सबको पता है कि हम प्लेन पे ही चलते हैं। प्लेन पेपर पे लिखते लिखते आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपका जीवन कितना बदल रहा है। बदल रहा है ना प्लेन पेपर पे लिखते लिखते जीवन, के नहीं बदल रहा? बहुत सारी चेंजेस हो रही है ना लाइफ में। ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, लिखना ग्रेटिट्यूड ही है। मैं ये नहीं कह रही अब इसके लिए रोज कुछ लिखना है, ये वाला पेपर तो एक ही बार लिखना था, पर आप लिखना ग्रेटिट्यूड ही रोज। मगर प्लानिंग ये कर लेना पेपर पे कैसे काम करना है। ठीक है, और कईयों का ग्रेटिट्यूड पता है क्या हो रहा है? हो सकता है वो आधा पेज लिखते हो सकता है वो आधा पेज लिखते हो, मान लेते हैं, पर आप अगले दिन इसके नीचे से ही शुरू कर दो। ठीक है, अगले दिन उसके नीचे से शुरू कर दो, खाली मत छोड़ो पेज। ये बिल्कुल खाली, पूरा खाली पेपर छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। फिर भी नीचे से 2 लाइनें ही छोड़नी है आपको पेपर की। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि क्या करना है पेपर के ऊपर? पेपर को कभी भी इस तरह से नहीं काम करना आपने। जो आप चाहे रजिस्टर का पेज है आपका, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सीखोगे आप आगे आगे भी रोज यही पेपर लेके बैठना है, यही वाला जो आपके पास है, और पेंसिल लेके साथ बैठा करो, ताकि आप पेंसिल से बहुत सारे पॉइंट नोट कर पाओ। ठीक है, जैसे आई लाइन लगानी थी, आप चाहो तो पेंसिल से लगाओ। हम्म। ठीक है ना, आप पेंसिल से लगाओ। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो हाँ तो वो बताओ। मैम, ये अपने ग्राफोलॉजी के सेशन के नोट्स जो लिखना है ना, तो मैंने क्या किया है कि जैसा 25/11 से 28/11 का जो नोट जो पेपर पे लिखा हुआ है, तो वो पेपर छोटा है, तो उसके नीचे फिर एक लाइन मार के फिर 28/12, 28/12 के हाँ, बाद में फिर 28 हाँ, जनवरी इस टाइप में हाँ, वो पेज 28 तारीख वाला भी एक पेज बनाया हुआ है। तो इस टाइप में चलेगा ना? हाँ, चल जाएगा। उसके नीचे ही लिखते जाना है। आप हाँ, यही कह रहे उसके हो ना, मैं नीचे, नीचे हाँ। नीचे, हाँ, नीचे हाँ, ही आप, आपकी यहाँ पर हो गया, आपको अपनी डेट डालो अगले दिन की, हाँ, हाँ, लाइन लगा लो, डेट डालो और अगला लिखना हाँ, शुरू कर दो। है ना? कोशिश हाँ। करो कि एक दिन का एक पेज तो भरे, नहीं भरता कोई बात नहीं, आप मगर अगले दिन का उसके नीचे ही शुरू कर दो। ठीक मैं है, ये अगले दिन का नए नए पेज पे लिया हुआ है मैम। जैसा हर डेट का एक पेज बनाया बनाया हुआ तो है। पूरा भरा नहीं है, आधा पड़ा हुआ है। नहीं तो 28/11 का एक, 28/11 फिर 28/12 फिर 28 जनवरी फिर 28 फरवरी, जो भी पॉइंट मन में आते हैं तो 28 वाले पेज के ऊपर ही वो पूरा पेज भरते हुए जा रहा हूँ, पर मंथ वाइज। अच्छा, ऐसा किया पेज हुआ है। आप एक ही पेज भरते हो? हाँ, एक एक तो पेज लिया है, जैसा 28/11 पर का मेरा एक स्टार्ट है बात है समझो। ना, यदि हाँ, यहाँ इतनी सारी जगह बच गई है तो आप उसका क्या यूज हाँ। करते हो? उसके जगह तो बजाय फिर, बच भी रही होगी ना, कभी हाँ। कभी हम पूरा ग्रेटिट्यूड नहीं नहीं, नहीं। लिखते। आप ये देखना, उस दिन आपके पास रात को बहुत ज्यादा टाइम हम्म। बच जाता है। ज्यादा टाइम हमको नहीं ओके, बचाना है ना, ज्यादा टाइम हम फिर बचा के ठीक है क्या मैम, अभी करेंगे? चेंज करेंगे है ना? हम। वेस्ट हाँ, ही ठीक करते हैं। है।
हम अपने, हमारा जो एक एक मिनट है ना वो प्रोडक्टिव है। हम्म, एक एक मिनट चाहे ग्रैटिट्यूड में ही जाए, जाए हम्म, ग्रैटिट्यूड में, मगर वो मुझे पूरा पेज भरना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम लेजी होते जाएंगे, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, खाली छोड़ते रहेंगे। अब ये खाली छोड़ते रहूंगी रोज, मेरे को एक बात बताओ ना, मैं खाली छोड़ रही हूँ रोज आधा पेज खाली छोड़, हम्म, इसका मतलब तो मैं अपना आधा हम्म, दिन यूज कर रही हूँ ना, 12 घंटे यूज कर रही हूँ, 12 घंटे तो मैं वेस्ट कर रही हूँ, मैं हम्म, कोई काम नहीं कर पा रही। जबकि यहाँ रहते हुए हमें प्रोडक्टिव तो कुछ ना कुछ तो करना है ना लाइफ में, खाली तो नहीं हम्म, छोड़ना। तो आप जितना काम करना चाहते हो कर पाओगे, जो चीजें करना चाहते, सिर्फ अपने पेज को रेगुलर ठीक है। भरना शुरू करो, भरना ही भरना है, ओके। सबको भरना आएगा मैडम। है ना। मतलब यदि है, एक दिन का नहीं भरा कोई बात नहीं, आप शुरू कर दो, पेज को हम्म, खाली नहीं छोड़ना आप। ठीक। आप देखना आपके जीवन के दिन की चर्या जो है ना वो बदलनी शुरू हो जाएगी। काम करना जरूरी है, खाली रहना जरूरी, खाली क्या करेंगे रह करके, है ना। चाहे हम बच्चों की मदद करें, कोई बिजनेस करें, कोई किसी की मदद करने का काम भी तो काम होगा ना। खाली बैठे बैठे आप घर पे बैठे रहोगे, कभी कोई काम नहीं कर पाओगे। वो जरूरी नहीं है ना खाली बैठना सबके लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमको हाँ कुछ मैम। ना कुछ काम करना है, काम करने के लिए आपको यहाँ पेपर भरो, बस आप, बाकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। वो आएगा, अभी लाइनों का भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, कोई कितनी लाइनें लिखता है वो भी आएंगे, टॉपिक तो बहुत सारे आएंगे। ठीक है, पर हम्म, अभी सिर्फ इन तीन को समझो, हम अपनी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग डिजाइन कर सकते हैं। हम्म, सुनीता मैम, हाँ जी। मैं ऐसे लिखती हूँ, मैं ना ये जो कॉर्नर होता है यहाँ पर डेट डालती हूँ आज की। अच्छा। इधर गए आप, मेरे को दिख नहीं रहे, मैं यहाँ डेट डालती हूँ, ये मेरी इतनी स्पेस खाली रहती है। फिर यहाँ पर मैं ओम शांति लिखती हूँ। उसके बाद में मेरा पूरा लिखता है, यहाँ पर मेरे नीचे सिग्नेचर आते हैं, फिर यहाँ पर पूरा नाम और सिग्नेचर। और हाँ मैं पॉइंट्स हाँ। में नहीं लिखती, और आपके बस पास सुबह बातें चलती टाइम, जाती है। आपके पास सुबह टाइम बच भी जाता होगा, चाहे आप जल्दी उठो या जो मर्जी करो, ऐसा होता टोटल है ना। टाइम अपना सेल्फ के साथ रहता है सुबह का। है ना, कम सेल्फ से के कम साथ, तीन हाँ। चार घंटे मेरे खुद के होते हैं। हाँ तो मैं साढ़े वही तीन बता, बजे उठती हूँ या पे, या 4 भी बज जाता है, लेकिन मेरे पास पूरा 8 बजे तक का टाइम सेल्फ का होता है। मैं उसमें काम करूँ, चाहे मैं योगा करूँ, चाहे हाँ, मेडिटेशन करूँ, चाहे घर की क्लीनिंग करूँ, सब कुछ। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, जो दो ऊपर लाइनें छोड़ोगे ना, वो खाली छोड़ रहे हो आप, थोड़ी सी भी सिर्फ अपने उसमें। मैंने अभी चेक करा मैंने अभी चेक करा, जो मैंने आपको पेज भेजा था ना, उस दिन तो मैं थोड़ा बस ऐसे बैठी थी, मैंने कहा इनको कंप्लीट करके भेजना है, और मैंने लिख डाला बस जो मर्जी था। और क्लास चल रही थी, ऑनलाइन कोई क्लास चल रही थी, उस बीच में लिखा था। तो ऐसा नहीं करना लेकिन होता। तरीका मेरा यह है लिखने का, हाँ ऐसा, तरीका यह है लिखने का। ठीक है ना। मेरा तो मेरा अभी तक छूट गया है थोड़ा, तो ये यूट्यूब पे रहेगा ना अभी? हाँ हाँ, यूट्यूब पे रहेगा, आ जाएगा डाउन, अभी अपलोड होगा, अभी डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं जा रहा, मगर शाम तक मैं डाल दूंगी, अपलोड होना करना पड़ता है इसको। मेरे ध्यान से निकल गया तो मिस हो गया मेरा। कोई ज्यादा। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दोबारा से देख लेना, आ जाएगा, वहां पे आएगा। थैंक यू। आप बिल्कुल मेरी चिंता ना नहीं। शुरू से आदत है, जब से मैंने 12th किया था ना, मैं ऊपर की स्पेस छोड़ती हूँ और इधर का भी मैं स्पेस छोड़ती हूँ, जहाँ से लिखते चले जाते हैं ना अपन, वो मेरी स्पेस हमेशा खुली रहती है। इसी मुझे इसीलिए वैसे जो स्कूल की कॉपी होती थी ना, आपने देखी होगी, जो स्कूल की कॉपी होती थी ना, अलग पेज ऊपर लेते हैं। हाशिया बोलते थे, उसको हाशिया छोड़ के लिखो। अब पता हाँ नहीं सब नहीं, जगह अलग अलग छुटी लैंग्वेज हुई बोलते होंगे। होती थी, हाशिए छोड़ने की जरूरत ही नहीं होती थी, ऐसे ही कॉपी बनी हुई है आपकी, आपकी कॉपियां ऐसे ही बनी हुई हैं, ऐसे हाँ वाली, हाँ है ना। बिल्कुल। ऐसे ही बनी हुई होती है बच्चों हम्म की कॉपी, और सारी लाइनें लगी होती हैं बाकी के ऊपर। ठीक है, आप पूरा दिन रूल्ड चलते हो, यहाँ पे बच्चे मनमानी हम्म करते थे, यहाँ मॉर्निंग में वो मनमानी सी करते थे। ठीक है, जबरदस्ती उनसे डेट लिखवाई जाती थी, कॉपी या क्लास वर्क लिखना, बाकी पूरा एरिया प्लेन रहता था। ठीक है, ये आपके दिमाग की स्क्रिप्ट चल रही थी तब भी, आपके दिमाग पे पूरी स्क्रिप्टिंग की जाती थी, लाइनों में इसलिए लिखवाया जाता है कि जो टीचर बोलेगी वही करोगे, आप इससे उधर से इधर कुछ कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओ। जो बच्चे कहते थे ना हम अपनी मर्जी करेंगे, तो उनके नंबर भी कम आते थे, इसीलिए जो अपनी मर्जी करना चाहते थे, लाइन रूल्ड थी, और वो क्या कर रहे थे, प्लेन का काम करना चाहते थे, तो दोनों चीजें उनको मैच नहीं होती हैं। तो इसीलिए ये लाइनिंग और प्लेन कॉपी के ऊपर लिखने का बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कोई लाइनिंग पे लिखने को बोल दूंगी ना मैं रोज ग्रेटिट्यूड, आप बिना पूछे लिख ही नहीं सकते, आप बोलोगे मैम
ये लिख दें मैम, वो लिख दें, आप ग्रेटिट्यूड लिख ही नहीं पाओगे। तो आप समझ गए ना कि हमने क्यों रूल्ड लाइनों को मना कर दिया। ये सब जगह हम्म। कंसेप्ट कोई क्लियर भी नहीं करेगा, सब जगह आपको बोलेंगे कहीं पे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो। नहीं, जो ग्रेटिट्यूड भी लिख रहे हो तो उसको भी इसी डिजाइन से प्लेन के ऊपर, तभी मैं प्लेन के ऊपर लिखवा रही हूँ कि आप अपनी मर्जी से सब कुछ लिख पा रहे हो। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला अच्छे से? हाँ। है ना? अभी कल बाकी और पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक आएंगे, मगर बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगी, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है समझनी जितनी ये लगती है। ठीक है? ये ग्राफोलॉजी ना, अब जब अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, आगे आगे चैप्टर आएंगे ना, आप कहोगे ये वो डिफिकल्ट होती जाती है, बहुत सारा कुछ हो जाएगा। जैसे ग्रेटिट्यूड में भी बड़े सारे चैप्टर आते जाते हैं, एक महीने में नहीं समझ आते ना, बहुत सारे टॉपिक चलते जाते हैं, है ना? तो इसमें भी ऐसे ही होएगा, अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर है। मैं ठीक है? तो खाली होती हूँ सुनीता मैम। हाँ जी। कुछ कर नहीं पाती हूँ लेकिन खाली होती हूँ। तो क्या मैं लेजी हूँ? आप पेपर पे लिखना शुरू करो, लेजी नहीं होते, मगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हो ना जो आपकी इच्छाएं हैं। आप वो चीजें, आप पूरा पेपर भरते हो ग्रेटिट्यूड में, पहले ग्रेटिट्यूड वाला पेपर बताओ ना। हाँ, वो तो भरती हूँ ना। तो फिर लेजी कहाँ से मेरे हुए? साथ है, मेरे साथ है, जो मैं काम करना चाहती हूँ ना वो चाहते हुए भी कर नहीं पाती। तो ये लिखने से, ये सब वो चीजें जो करने से नहीं अंतर तो नहीं आया नहीं, है, लेकिन और भी एक पॉइंट कमियां हैं। आएगा, मैं चेक करके बताऊंगी जब हाँ आपकी हाँ क्लास लेंगे ना, जो नहीं काम कर पा हाँ। रहे उनके लिए भी मैं एक है पॉइंट, पर मैं वो पर्सनल में बताती हूँ, यूट्यूब पे नहीं आने देती वो। ठीक है? नहीं अभी हाँ आपको, कोई बात नहीं, अपन उस दिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रखेंगे, सबको पता चल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, या ऐसा कर लेंगे। ठीक है? कुछ हम्म। पॉइंट्स को, वो हर एक की ना हैंडराइटिंग के ऊपर ही हमें देखना पड़ता है, तभी तो मैं हर एक की हैंडराइटिंग पे काम कर रही हूँ। आपकी हैंडराइटिंग में कुछ कंसेप्ट अलग होंगे, जिनकी मैं ले चुकी हूँ उनको पता होगा कि मैं पूरा बताती हूँ। आप कुछ इधर से करते जाओ, कुछ मैं बता दूंगी। ठीक है? क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज तो है ही नहीं ना। मैं ये कह रही हूँ कि 6 महीने साल तो खुद को समझने में लग जाता है। तो मैं तो अभी आपकी जो जनरल चीजें हैं वो आपको समझ आ जाए वो सारी बता दूं। ठीक है ना? आप अपना मॉर्निंग इवनिंग डिजाइन कर सकते हो। आप लेजी की बात नहीं है, अब आप काम करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, दिक्कतें यहां आ रही हैं। तो आप यदि ऐसे पूरा पेपर भरोगे ना तो आप कर पाओगे, लिखोगे तभी पता चलेगा ना। अभी मेरे को और यदि कोई प्रॉब्लम। ये कहता है कि मैं पूरा पेपर भरता हूं, वो फिर भी अपने आप को लेजी समझ रहा है, तो वो भी गलत है। यदि वो पेपर पूरा भरते हो तो ये भी अपने लिए ना, हम अपने दुश्मन है, इतना तो काम करते हो फिर भी लगता ही नहीं है हम कोई काम करते हैं, हम तो बेले घूमते हैं ऐसे लगता है। तो ये भी तो अब गलत है ना। देखो, नहीं आपकी भगवान ने ड्यूटी लगाई है। अब ये अभिषेक बच्चन को देखा जाए ना, तो लोग कहते हैं अभिषेक बच्चन मूवी में नहीं काम करता, मगर वो संभालता किनको है ये तो देखो। उसके पापा कौन है, ऐश्वर्या राय कौन है, उसकी मम्मी कौन है, वो कितना काम करता है, पर किसी को दिखाई नहीं देगा वो काम करता है, लोगों को ऐसे लगता है वो काम क्या करता है। और उनके घर वालों की तीनों ये की सांसें अभिषेक बच्चन में बसी हैं, बसी हैं कि नहीं बसी हैं? है ना? तो आप ये मत समझो कि आप काम नहीं करते हो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि काम नहीं करते। आप नहीं, अब करते हो, मगर आपको लगता है कि हम करते नहीं हैं। यदि वो आप पूरा, स्पाइन हाँ, वजह से नहीं कर पाती ना। हाँ, स्पाइन प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाती हूँ करने देखो उठने। किसी को यदि बैठे बैठे दुआएं दे रहे हो तो सूर्यकांत आप से तो पढ़ ये लो, भी काम कर रहे हो। डिक्शन का। है ना? हम्म। यदि आप किसी को बैठे बैठे दुआएं दे रहे हो तो ये भी काम ही तो कर रहे हो, खाली थोड़ा ना हो। है ना? ये कोई जरूरी थोड़ा ना आपने ईंटें ढोनी है, पत्थर धोने हैं तो ही काम करना है, ये कोई काम, ऐसे काम नहीं होता। आप पेपर भरते हो, आपको पता चल जाना चाहिए। ये भी अपने आप पे अच्छा है कि मुझे पता है कि मैं काम करती हूँ, लोग माने ना माने ये आप अपनी चेकिंग कर सकते हो। ये कहने कराने की जरूरत नहीं है कि आपको अवार्ड की जरूरत है। आपने क्या किया है वो आपको पता चल रहा है ना? ये थोड़ा ना किसी को दिखाई देगा कि आप क्या करते हो क्या नहीं, जो कुछ, इसका मतलब ये तो नहीं मैंने कहा कि सारे ईंटें ढोएंगे बैठ के यहाँ पे। ईंटें ढोने वाला काम तो हमने करना ही नहीं है, हम तो ग्रेटिट्यूड में आ गए ना, ईंटें थोड़ा ना ढोनी है। ईंटें ढोने वाला काम नहीं करना हमको। ठीक है? काम का मतलब है हम माइंड से ऑक्यूपाइड रहे। किसी को दुआएं दे रहे हो ना, आपके लिए वो भी बहुत सबसे महंगा काम है। बैठे बैठे भी दुआएं तो दे रहे हो ना, माइंड तो ऑक्यूपाइड है कि नहीं है? आप ये बताओ। हाँ माइंड तो वो तो है। ऑक्यूपाइड है ना? हाँ।
आप ये समझ रहे हो कि मैं घर का काम नहीं करती। अब यदि कोई कोई महारानी है, वो घर का काम क्यों करेगी भाई? वो क्यों करेगी भाई? इतना बड़ा साम्राज्य संभालना है उसको, वो क्यों घर का काम करेगी? बताओ, घर का काम करेगी तो वो साम्राज्य कैसे संभालेगी? है ना? अब मुकेश अंबानी को कहो तो वो हजारों लोगों को संभालता है ना? कितने लोगों के लिए मीटिंग करता है, वो थोड़ा ना सारे काम करेगा। अब ये थोड़ा ना वो ऑयल निकालेगा बैठ के। तो आप इसको पॉइंट को समझो। ये जरूरी नहीं है कि आपको घर का काम करना है, मैं कोई काम नहीं, इसको ये नहीं, आप पेज पूरा लिखते हो तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए मैं अंदर से काम बहुत करती हूँ। आपको अपने आप को वैल्यू देना समझ में आ जाएगा जब आप पूरा पेज भरोगे तो। यदि कोई लोग आधा छोड़ रहे हैं ना, तो आप जैसे ही पूरा पेज भरना शुरू करोगे आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत काम करते हो। आपको अभी अपने आप का पता ही तो नहीं चल रहा। यही तो ग्राफोलॉजी है। हम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे और पूरी जिंदगी अपने आप को कोसते रहते हैं। अब आपने ऐसा थोड़ा ना, आज आप फ्री हो किसी मतलब या ग्रेटिट्यूड की वजह से या अपने भाग्य की वजह से कभी काम नहीं किया, ऐसा तो नहीं होगा ना? क्यों नीता मैम? हाँ जी। नहीं नहीं। किया है अब ना करना काम? कर नहीं सकते, ऐसी बात है, करना चाहते कर नहीं सकते, वो आप बात है। अभी भी कर सकते हो, बैठे बैठे किसी को दुआएं देने का काम कर रहे हो, ये भी काम है। ठीक है, ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकती। ये और बड़ा काम है। भगवान ने ये डिसाइड किया कि भाई तू बड़ा काम कर सकती है। कहाँ? अब मुकेश अंबानी कपड़े धोएगा? पहले एक बात बताओ। और यदि हमारे यहाँ जो मेड करती है वो कहेगी मैं पैसे नहीं कमा सकती, भाई तुम मुझसे कपड़े धुलवा लो। ठीक है, तो ये भगवान डिसाइड करने का कि आपको क्या काम करना है। नहीं तो आपको छोड़ देंगे तो आप तो घर के कामों में ही लगी रहोगी। तो ये लोगों को ब्लेसिंग देने का काम कौन करेगा, ये बताओ ना? जरूरत कहाँ है, भगवान आपकी डिजाइनिंग वहां करेगा। ये भगवान को ज्यादा पता होता है, हमें नहीं पता होता। हम अपने आप को आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। आप अपने आर्ग्यूमेंट से बाहर आ जाओ। आपकी जरूरत कहीं और है। शायद आप चाहे घर के लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हो या कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपकी जरूरत इस टाइम कहीं और है। तो अपने आप को ये मत सोचो कि मैं काम ही करना चाहती हूँ। ठीक है ना? आपने अपने टाइम में जब काम था आपने किया होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? थैंक यू थैंक यू। चलो, है ना? सब तो है अपने ना अपने। सुनीता मैम, जैसे है ना हम लोग है ना, लेडीज है ना, कुछ सीखने के लिए अभी ये क्लास ले रहे हैं। सुबह 10 बजे की क्लास ली, है ना। कुछ भी ये करते करते ना, ये परिवार को नहीं दिखता ये काम है, ये सीखना भी तो काम है, हम कुछ अच्छा करने के लिए सीख रहे हैं ना। पहले तो हम इसकी बजाय तो घरेलू महिलाएं क्या, इधर फोन उधर बात, बाहर खड़ी हो गई तो अंदर के काम रह गए। लेकिन अब नहीं दिख रहा लोगों को कि वो उन सबसे हटकर कुछ अच्छा कर रही है, काम कर रही है। तो ये भी काम है, हम सीख तो रहे ना, सीखेंगे फिर प्रक्रिया को कोई अपने बात जीवन में नहीं। डालेंगे। कई लोगों को स्टार्टिंग में लगता है, भाई आपको नहीं। ये जब काम करोगे, ये संकरी गली है ना, मैंने तो कहा है, सब खींचने को बाहर चलेंगे। ये बहुत पतली हम्म। गली है, कोई भी पकड़ के खींच लेगा, भाई अंदर मत जाओ। है ना? तो थोड़ा, जब हमने भी सीखा था ना, मैंने भी ग्राफोलॉजी, मेरे को भी बड़ी सारी मतलब मेरी तो इतनी मोटी मोटी फीसें भी लगी थी। कई लोगों ने कहा पैसे भी देती है, ये भी करती है। मगर किया तो बाद में जब रिजल्ट आए ना, तो वो रिजल्ट का जो एंड होता है ना, वो अपने आप फिर सबके मुंह बंद कर देता है। अच्छा ठीक जी। है ना? वाह। हाँ, तो सबको अच्छा लगेगा ना। ठीक है, सबको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, जब आप घर में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे करोगे तो सबको खुशी होगी, सबको समझ में आएगा, अरे भाई इसके पास तो कुछ अलग है। ठीक है। अब आप उस दिन कह रहे थे, आप ही ने शेयर किया था, मेरे हस्बैंड ने पूछा आपसे, आपने एक बीज तो डाल दिया था ग्रेटिट्यूड का। पहले आप डर रहे थे, देखो मेरी आपसे रेगुलर बात हो रही है, कुछ दिन पहले आप डर रहे थे मैं बताऊं कि ना बताऊं, सोचूं, कई उलझनों में थे। ठीक है। फिर आपने धीरे धीरे पहले उनको एक स्टेप बताया। ठीक है। फिर उनको लगा कि भाई इसके पास कुछ है। 2-4 महीने के बाद आया फोन, सेम डे नहीं आया आपको। 2-4 महीने के बाद बात हुई, है ना, जो आपने मुझे शेयर किया। दो बीज डला हुआ था, वो फलित हुआ, नर्चर हुआ, उनके दिमाग में वो काम कर रहा था। वो जो बीज डाला था ना आपने, काम तो कर रहा था। आपने सोचा वो काम नहीं कर रहा, शायद मेरे पे शक कर रहे हैं, मेरे को करने नहीं देंगे ये वो। जब 3-4 महीने के बाद उनका टाइम आया, उन्होंने कॉल किसको किया? फिर सबसे पहले आपको किया। तो नर्चर हो गया था ना बीज वो। 3-4 महीने लगे, कईयों के 3-4 महीने लगते हैं, कईयों के 2 महीने लगते हैं, कईयों के 15 दिन में ही आ जाता है रिजल्ट। तो बीज के ऊपर होता है कि वो कैसे काम करता है ना? तो ये नहीं होता कि असर नहीं हुआ, उन पे असर भी हुआ और उन्होंने यूज भी किया। मानते हो ना इस चीज को? तो आज भी ऐसा ही लग रहा है आपको कि वो कुछ कह रहे हैं। आप अपने काम को करते रहो, धीरे धीरे उनको समझ आ जाएगा।
हाँ, दिल नहीं दुखाना। देखो, यदि क्लास में बैठने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब आगे पीछे जब मर्जी सुन लो, रहता ही है यूट्यूब पे, है ना। ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। कई लोग ऐसा नहीं सुन पाते हैं, कई लोग बाथरूम में बैठ के सुनते हैं। बहुत कुछ होता है लाइफ में, है ना, बहुत कुछ चलता है, सब कुछ जिंदगी में हम सबको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन आप इस तरह से काम कर सकते हो। मेरा कैमरा क्यों हो रहा है आज? ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। आप मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टर आप सीखते रहो, आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। आज सिर्फ इतना ही समझाऊंगी, ठीक है। कल लेंगे इसके चारों तरफ की बाउंड्री के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। कल हम बाउंड्री के ऊपर काम करेंगे। अभी तो हमने ऐसे डिवाइड करा, कल हम दूसरी तरह से इसको करेंगे। आपको पता चलेगा, एक पेज से सारी जिंदगी पढ़ सकते हो आप बंदों की, बहुत सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। अभी हम वो करें अपना पेपर, सब रेडी हो ना करने के लिए? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी तो क्लियर हुआ ना? अभी इसके साथ और कंसेप्ट क्लियर होंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग पे भी। चाहे अपने नोट्स बना के रखो, जैसे मर्जी करो, आप धीरे धीरे समझते जाना, ठीक है। आप अपने हिसाब से जीवन जी सकते हो। यदि आपको आफ्टरनून में भी चाहिए ना, वैसे मैं नहीं चाहती कि आफ्टरनून में कोई खाली रहे थोड़ा सा, तो थोड़ी सी लाइनों को खुला कर देना। बेशक थोड़ी सी लाइनों को खुला कर देना, आपके पास टाइम बच जाए, ठीक है। मजे से काम हो जाएगा, काम भी होगा, और धीरे धीरे लाइफ, मतलब हर एक काम को अच्छे से कर पाओगे। मैम फिर से एक बार बताइए, मतलब आफ्टरनून में लाइन कैसे थोड़ी करनी? थोड़ा खुला खुला लिख दो ना, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में डिस्टेंस छोड़ दो ना, डिस्टेंस छोड़ दो, ठीक है ना। थोड़ा डिस्टेंस छोड़ पाओगे। ये लाइन यहाँ लिखी है, दूसरी लाइन को थोड़ी जगह छोड़ दो। अब यहाँ और यहाँ के बीच में टाइम बच गया ना। यदि बचाना चाहते हो तो, नहीं बचाना चाहते तो जैसे लिख रहे हो वैसे ही लिखो, मैं तो ठीक है। अब मैं नहीं बचाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा दिन बराबर बीते, मेरे 8 घंटे बराबर बीते। मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में ही अपने लिए टाइम बचाना चाहती हूँ। मैं आपको कई बार कहती हूँ ना, कई बार हमारे घर जो खाना बनता है ना, सही बताऊं तो अब 2 ही टाइम बनने लग गया इसकी वजह से। 2 ही टाइम खाना बनता है हमारे घर में, लंच नहीं बनता, ठीक है। लंच का क्या सिस्टम हुआ कि चाहे कोई फ्रूट खा लेगा या कुछ जो रेडीमेड बना रखा होगा वो खा लेंगे, लेकिन लंच नहीं बनता, क्योंकि मैं भी फ्री नहीं होती हूँ। मैं मॉर्निंग में सारे को टाइम देती हूँ और इवनिंग में टाइम देती हूँ घर को, ठीक है। घर में मेरे लिए टाइम रहता है मॉर्निंग और इवनिंग। मैंने अपनी किचन डिजाइन कर दी इसके हिसाब से, ठीक है। मैं अपना टाइम कहाँ तक मुझे ऑक्यूपाई करना, मैं अपने हिसाब से कर लूं, ठीक है। तो सबका टाइम सेट होता है, जब मेरा टाइम सेट है तो सब मेरे हिसाब से काम कर ले, तो ठीक है। आपको भी तो चाहिए ना। मैं नहीं दिन में चाहती कि मैं दिन में अपना टाइम उधर स्पेंड करूं, मैं अपना टाइम इधर स्पेंड करती हूँ। तो आप अपने दिन को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाओगे। ये अभी यहां करोगे और उधर आपका सब टाइम सेट हो जाएगा, है नहीं। ये मैजिकल पावर नहीं है कि आप अपनी मॉर्निंग को अपने हाथ से चला पाओ, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ के करके देखो, थोड़े दिन में देखो कितना चेंज हो जाता है। पर ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते ही करो, आपको और कोई स्पेशल पेज नहीं लिखना उसके लिए, ठीक है। चलो अभी ग्राफोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम 4 बजे तक फ्री भी हो पाए, है ना।
गया क्या सबका? हो गया ना लगभग सबका, है ना? यस मैम। यस मैम, हो गया। हाँ, आप सब लोग एक्सरसाइज करते हो पहले? कितने लोग कर रहे हैं, क्या भूल जाते हैं? सुबह भी कर लिया करो, और यहाँ पे भी आज जैसे आज कुछ ये आज नए जुड़े हैं ना, तो इनको पता नहीं होगा, तो आपने पहले एक्सरसाइज सुबह भी कर लेनी है और करने से पहले भी कर लिया करो। और कोशिश करो रात को भी करके सोया करो। और ये कभी भी कर सकते हो, कोई टाइम नहीं है पर्टिकुलर आपको ये अपने प्रेस करने का। ठीक है? और जब भी ये लिखते हो तो आप हमेशा पेन और कॉपी पेपर का थैंक यू करके करना शुरू करो। ठीक है? जो आप लिख रहे थे, ये जिनके पास नहीं है ना पीडीएफ, तो उनको मैं दे दूंगी, वीडियो के नीचे भी अभी डालनी है, डल नहीं रही है तो मैं डाल दूंगी वो भी। ठीक है? पर एक्सरसाइज ये जरूर करनी है आपको, हाथों वाली। ये जब तक नहीं करोगे फिर हाथ दुखने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है? तो आपने मेरे ना अच्छे से पहले कर। हम्म। पहले लिखते वक्त है ना ये दुखता था सब, और ये हाथ है ना, यहाँ कोहनी से और ऊपर से दुखने लग जाता था। अभी तो ऐसा हो रहा है जैसे कुछ है ही नहीं हाथ में। हाँ, तो वो धीरे धीरे ऐसा ये कैसे हो गया पता नहीं। पॉइंट क्लियर करेंगे कि क्यों करवा रहे हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। और जो ये अपना लेफ्ट वाला है ना, ये भी प्रेस करना होता है, आपको पता है ना, मॉर्निंग में सबको बता रखा है ना? ये अपना लेफ्ट पॉइंट आपको यहाँ से जरूर प्रेस करना। ठीक है? ये हमेशा मॉर्निंग में उठ के प्रेस कर लिया करो। क्योंकि जब कोई कोई कुछ चीजें हिलेंगी हमारी बॉडी में, हम काम कर रहे हैं अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, कोई भी इमोशन आए तो आप उसे हील कर पाओ। इसलिए अब चाहे दिन में 2-3 बार ये पॉइंट, कभी जहां बैठे होते हो फ्री बैठे बैठे काम करो ना इसके ऊपर भी, है ना? तो ये पॉइंट जरूर प्रेस करना है। ये हमारी लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे नहीं होता। ठीक है? लेफ्ट साइड पे जरूर करना है आपको, ताकि आप बैलेंस रहो। कईयों को पेन भी हो रहा है तो कईयों को कुछ भी हो रहा है ना, तो ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। ठीक है? ये मसाज करना कहो, जो भी करो, सारी चीजें वर्कआउट करेंगे साथ साथ। जब कभी फ्री होते हो बैठे बैठे कर लो, है ना? जब इतनी देर मैं पहले बोल रही थी वो तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग तो कर सकते हो ना बैठे बैठे, मैं भी साथ साथ कर लेती हूँ। ठीक है? मैं भी अपनी एक्टिविटीज, अपनी मुद्राएं मेरी साथ साथ चलती रहती हैं। जैसे अब आपको मेरे हाथ नहीं दिख रहे ना, है ना? तो कई बार बहुत सी मुद्राएं मुझे भी साथ साथ चलानी पड़ती हैं। जो सिखाया हुआ है वो साथ साथ करते रहो, सुनते भी रहो और करते भी रहो साथ साथ, है ना? तो इम्प्लीमेंट तो आपको करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ। ठीक है ना? तो अभी आज एक कंसेप्ट क्लियर किया, बाकी कल करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो कुछ बताओ, आज तो टाइम पे हो गई क्लास, सब हम अच्छे से कर पाए। इस पेपर पे भी मैम सिग्नेचर करना है। कर लो, अच्छी बात है, नीचे कर लो, नीचे जगह बची हुई है, कर दो नीचे सिग्नेचर, कर दो, जी ओके। कर दो। नहीं नीचे तो साइन कर दिया है, अमी मैम ने लेकिन बहुत है ना सारा पेपर छोड़ा हुआ है नीचे, है ना? तो आपके पास भी बहुत सारा टाइम बच जाता होगा, बच जाता है ना शाम के बाद, है ना? खाना वाना बनाने का भी टाइम वो फ्री हो जाता है, बिल्कुल कोई काम नहीं करना पड़ता। ज्यादा टाइम फ्री होता है वो भी ठीक नहीं है ना? मैं तो बिजी रहना पसंद करती हूँ मैम, मुझे हाँ, फ्री वही तो पसंद नहीं बोल है। रही तो हूँ। आपने आज टिक बता दी ना, जब बिजी रहना है तो कागज ऐसे लिखो। मुझे मैं अभी पसंद नहीं लाइनें फ्री भी रहना। बताऊंगी कि कितनी लाइनें लिखी जा सकती हैं, कितना बिजी रहना चाहते हो, कितना खाली रहना चाहते हो, आपके अपने हाथ में हो जाएगा। आप कहोगे ये लिखने का हाँ। ही मैजिक इतना जबरदस्त, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी इस तरह से, यदि सही तरीके से काम हो जाए तो, है ना? मेरा देखो। नहीं तो मैम ऐसे नहीं दिख रहा मुझको, वैसे मैं देखने की कोशिश करती हूँ। स्पॉट लाइट फॉर एवरीवन, जहां से शुरू किया है इधर नहीं जुड़ा हुआ, आगे आगे बहुत जुड़ा हुआ है ना? हाँ, ऊपर तो लाइनें छूटी हैं आपकी भी। कोई नहीं, आप हाँ मेरे को जो पिक भेज लाइन। देना, पिक भेज देना, है ना? मैम मैंने पेज भेजी है आपको। और ये वाला जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो तो पूरा भरती हूँ, वो पूरा भरती हूँ। ये एक पेज जो आपको भेजा है देखो ना, मैं बताती वो। हूँ आपको, एक बात बताती हूँ, आप भरते भी हाँ। हो ना,
लेकिन जब जब कोई ब्लड टेस्ट करने आता है, जो रिपोर्ट में आता है, मानना तो वही पड़ता है ना। जो बिल्कुल। ब्लड टेस्ट होता है, आप कुछ भी स्पेशलिस्ट ऐसे बोलते ही रहो, थोड़े बने हैं। यदि उस टाइम ब्लड टेस्ट में आ गया, आप ये बोलो कि मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। अब कई लोग क्या कहते हैं, चीनी खा के ब्लड टेस्ट कराने चले जाएंगे, तो ब्लड में आएगी शुगर के, नहीं आएगी, वो तो आ जाएगी। हम्म। तो जो जब हमने आपका टेस्ट करा, तब आपने जो लिख के भेजा, हाँ एक्चुअल वो तो ब्लड रिपोर्ट वही चलेगी। चली, ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये ब्लड रिपोर्ट होती है हमारे पास, जो आपका आता है ना, जो लिख के भेजते हो, वो टेस्ट है। ठीक है। तो आपने, इसीलिए मैंने सबको बोला आप खाली पेट लिखो, सुबह मॉर्निंग में लिखो, शांत दिमाग से लिखो, ये बोला। तो आपके पास बहुत सारे दिन थे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट शुरू हो गया था, है ना, बहुत सारे दिन थे कि आप आराम से लिखो। तो ये अब आप जो मर्जी बोलते रहो, जो एक बार टेस्ट में चला गया, फिर तो टेस्ट दोबारा ही होता है, इसका मतलब तो ये होता है। क्योंकि अब सीखने के बाद आप मुझे टेस्ट रिपोर्ट कहोगे कि मेरा टेस्ट ले लो, तो वो नहीं पता चलता। ठीक है। जो एक्चुअल था वो हो गया। ठीक है। आपने एक्चुअल, हालांकि आपने तो ग्राफोलॉजी के बहुत सारे सेशन सुने हुए हैं, उसके बावजूद आपने ऐसा लिखा। ठीक है ना, तो फिर आप बोले ना सबको बारी। फ्री हो जाती है दिमाग में से, क्लासेस नहीं। एकदम बीच में वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया नहीं था, तो यदि कुछ मैम। छेड़ती तो मैं। चलो, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ मैम। जी बिल्कुल आ रही है, अब आप यस भी मैम दिख आ रहे रही हो। है। आज दूसरी बार आया ऐसा, फिर डिस्कनेक्ट हुआ था। चलो कोई बात नहीं, जैसी व्यवस्था, है ना। जैसी व्यवस्था वैसी। चलो, जिस किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। वो काम करने के लेजीपन तो नहीं है, मन बहुत हाँ, है, लेकिन कोई काम ऐसे होता है कि उसको देखकर भग आती हूँ उस एरिया में से कि नहीं। तो वो ये क्यों वो होता है? आएगा, कोई बात नहीं, वो कुछ चीजों को ठीक करेंगे, कुछ और चीजें भी हाँ हैं मुझे ग्राफ, ठीक करना ये है एक ही एक्चुअली सारी इनको। चीजें एक साथ नहीं सीख या पाएंगे तो ना, क्या हम पता धीरे उसका धीरे, वर्क में इंटरेस्ट नहीं होता, क्या होता है। धीरे धीरे सीख हाँ पाएंगे। बिल्कुल बताइएगा। जी ठीक हाँ है, जी धीरे हाँ। धीरे सीखेंगे, सारा एक ही दिन में सिखा तो दूंगी, फिर बताओ हजम नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, धीरे 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 है ना, धीरे आराम धीरे से। धीरे चलेंगे, एक एक स्टेप करके चलेंगे, फिर आपको खुद को समझ भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है। अब ये समझ। एक्सरसाइज मुझे नहीं पता था बार बार कर लेनी है, मैं तो बैठी रहूंगी, जब दिन में कर लिया करूंगी इसको। कई हाँ, बार कई क्लासेस लेते हैं तो उस टाइम पे आप बैठे बैठे वैसे करेंगे। भी, ये एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट्स होते हैं पूरे हाथ में, आप लोग करते रहो। ठीक है। ये अच्छा। कभी भी करते रहो, इसमें आपकी बॉडी में एनर्जी ही रहेगी, जितना करोगे। यदि एक्यूप्रेशर में आपने देखा होगा, पूरे हाथ पे, जो पूरी बॉडी का है ना स्ट्रक्चर, इसमें हाथों में ही होता है ना। तो अपने हाथों की मसाज करना समझो पूरी बॉडी की मसाज होना, पूरी मैम एक बॉडी की हेल्प कर दोगे क्या? हाँ, आप जो मुद्राएं बनाते हो ना, उन मुद्राओं की फोटो खींच के उसको ग्रुप में भेज दो ना, या टेलीग्राम पे डाल दो। ग्रुप ये की कर सकते हो? मुद्राएं जो, मैं तो सारी बताती ही रहती हूँ, है ना, कौन कौन सी मेन है। अब हर किसी नहीं, को जो चीज ऐसे माइंड जरूरत से हो, है ना, मेन मिस तो हो ये जाती करते है। रहो, ये वाली मुद्रा, है ना। ये आकाश मुद्रा जहां जरूरत हो, देखो सारी मुद्राओं को हर वक्त नहीं करना, जो नहीं चीज मिस जहां होगी। जरूरत हो, कहीं पानी की प्यास लगती है, कहीं खाना है, कहीं जूस पीना है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग चलानी पड़ेगी। सबका कोई सेम टाइम नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता ना सेम टाइम, तो सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो जितनी सारी जी मैं मैम। बताती तो आपको वहां बहुत सारी रहती हूँ, है ना। आप अपने हाथों की उल्टा पिक खींच के अपने नोट्स में स्टोर करके रखो। अब आपने बोला ना तो ये याद रहेगी आकाश मुद्रा, फिर बाद में ये क्लास नहीं, गई फिर और बाद आप में। अपनी पिक खींचो, वो आपके पास प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंट निकाल लो, उसके ऊपर लिखो, और उसकी छोटी पिक निकाल लो, छोटी निकालो, जो आपने अपनी तीसरी कॉपी बनाई है, नोट्स हैं, उसमें कर लो। ठीक है। क्योंकि मैं जितनी अच्छा। मर्जी पिक्स भेज दूं, हम्म। कुछ भी कर दूं, वो कुछ हम्म। दिन के बाद फिर उड़ जाएगा, फिर भेजना पड़ेगा। तो रोज इतना वो, मतलब पहले ही बहुत बिजी शेड्यूल होता जा रहा है धीरे धीरे। तो याद है, आप लोग समझ ऐसे गई। करो, नोट कर लो, अपनी अपनी डायरियों में रखो, प्रिंट निकाल लो, कोई मुश्किल काम नहीं होता, प्रिंट तो आपको तब भी निकालने हम्म। पड़ेंगे। प्रिंट निकाल, मेरी कापियां भरोगे ना, आप देखोगे इतना लिखा हुआ, इतने प्रिंट पड़े हैं ना, मैं बता नहीं सकती, मैंने बहुत काम किया है उसके ऊपर।
तो थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये खुद करोगे उतना अच्छा होगा, करके तो कोई भी दे देगा। आज कोई करके देगा ना, फिर वो यूटिलाइज नहीं होगा, ये भी बता दूं आपको। जब आप खुद करते हो, खुद मेहनत करते हो, वो आपकी यूटिलाइज रहती है। जो आप चीज खुद बनाते हो ना, आप चाहते नहीं हो वेस्ट हो, कोई और बनाए ना, कहते हैं वेस्ट हो जाने दो, हमें क्या, है ना। तो आप अपने घर में जो चीजें करते हो, अपने लिए जो बनाते हो, आपकी अपनी ड्रेसेस हो, आप ध्यान से किसी को देते हो, किसी और की पड़ी हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसीलिए यदि आप ये खुद करोगे ना काम, तो आपको वैल्यू समझ में आएगी, और आपको याद रहेगी कि मैंने ये काम किया था। कर तो मैं दूंगी, मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो बाकी चीजें भेज रही हूँ, ये भी हो जाएगा, है ना। हो तो जाएगा, मगर आप खुद करो, मेरी रिक्वेस्ट है ये आप सबसे, ठीक है ना। प्रिंटर है, कितनी देर लगती है, बच्चों को बोलो सब डिजाइन कर देते हैं, नहीं आता तो सीखो कैसे बनाते हैं, पीडीएफ कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते आज हैं। ही करूंगी मैं, और अच्छा सा बना के टेलीग्राम पे खुद ही पोस्ट करूंगी। हाँ, कसम तो से ये ही चीजें काम आएगा। सीखनी पड़ेंगी, मैंने भी बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होती ना, मैं यहाँ नहीं आती। ये मुझे नहीं चलाना आता था, कोरोना से पहले सब कुछ कुछ नहीं आता था। पता नहीं मैं चलते चलते यहाँ कैसे आ गई, मुझे भी नहीं पता चला कि मैं सीखते सीखते यहाँ तक कैसे पहुंच गई। तो आप भी सीखो, कुछ कुछ चीजें नहीं आती, मैं वो सिखा दूंगी, वो कोई चक्कर नहीं है ना। इतना तो आप प्रिंट निकाल लोगे, है ना। अपनी फोटो खींची, अपनी मुद्रा बनाई, फोटो खींची, और लिख दो आकाश मुद्रा नीचे, मजा भी आएगा। आप करके देखो, व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप पे हाथ से ही लिखा जाता है, हाथ से ना, उससे फोन के ऊपर आजकल वो होता है, वो लिखा जाता है, करके देखो, ठीक है। चलें अभी, पहले तो अच्छा। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं ना। थैंक यू जो भी ओके। यूट्यूब से देखेंगे, गॉड ब्लेस यू जी।